एक राज्य में महामंत्री राजा के किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते राजा उन्हें 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी। महामंत्री का एक लड़का था जिसका विवाह वह बचपन में ही कर दिए थे। महामंत्री सोचे कि मुझे तो फांसी हो जाएगा, लेकिन मेरे लड़का को किसी तरह का परेशानी न हो, इसलिए वो सोचे कि लड़का को उसके ससुरारी भेज दें। वो लड़का को कपड़ा लत्ता पैसा देकर ससुरारी का पता उसको देकर जाने के लिए बोल दिए। लड़का रोते हुए घर से ससुरारी के लिए निकल जाता है। जब वो ससुरारी जा रहा था तो उसको रास्ते में एक बुजुर्ग मिल जाते हैं। चलते चलते थक जाने के कारण एक पेड़ के नीचे लड़का आराम करने लगता है। पेड़ के नीचे आराम करते हुए लड़का छाता खोल लेता है। आराम करने के बाद फिर ससुरारी के लिए निकलता है। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिलता है। जब वो सड़क पर चल रहा था तो चप्पल को हाथ में लिए हुए था और नदी पार करने लगा तो चप्पल पहन लिया। किसी तरह वह पूछते पूछते ससुरारी पहुंचता है। वो जो बुजुर्ग उसके साथ चल रहे थे तो वह उस लड़का का ससुर निकले। जब वह बुजुर्ग लड़का को अपने घर में बैठे देखे तो वह अंदर में आकर लड़की से बोलते हैं कि बेटी, हम लोग बर्बाद हो गए। बेटी बोली, क्या बात है पिताजी? बेटी, तुम्हारा पति एकदम मूर्ख है। लड़की बोली, कैसे? पिता बोला कि जब मैं घर आ रहा था तो दामाद जी मेरे ही साथ आ रहे थे। मैं देखा कि कड़ी धूप में वो छाता को बंद किए हुए थे और जब पेड़ के नीचे आराम करने लगे तो छाता को खोल लिए और जब सड़क पर चल रहे थे तो चप्पल को हाथ में लिए हुए थे और नदी पार करने लगे तो चप्पल पहन लिए। लड़की बोली, वो बेवकूफ़ नहीं है पिताजी। चलते हुए मान लीजिए उनको धूप उतना नहीं लग रहा हो और रह गया पेड़ के नीचे छाता खोलने का, तो वो पेड़ पर बैठे पंछी लैट्रिन का न कर दे, उनके कपड़ा गंदा न हो जाए, इसलिए वो छाता खोल लिए थे। और रह गया पानी में चप्पल पहनकर घुसने का, तो वो बहुत अक्लमंद हैं। सड़क पर तो हम लोग सब दिखते हुए चलते हैं क्योंकि सड़क दिखता है, लेकिन पानी के नीचे हमको दिखता नहीं है। मान लीजिए नदी में चलते हुए पैर में कुछ गड़ जाए तो इसलिए वो चप्पल पहन लिए। लड़की के पिताजी समझ गए कि लड़का भले कुछ हो लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो अपने पति का बुराई नहीं सुन सकी, उसका जवाब देकर बचाव कर दी।